जरा सोचिए, एक मरीज, सीने में शदीद दर्द, उसे तेजी से अस्पताल लाया जा रहा है। एक एक सेकंड कीमती है, लेकिन अस्पताल पहुंचना मंजिल नहीं है। ये तो एक ऐसे दोराहे का आगाज है जहां से दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। और आज का हमारा मौजू इसी जिंदगी और मौत के सवाल के बारे में है। देखिए, जब कोई इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचता है ना, तो उसकी जिद्दोजहद वहां ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है कि वो किस दरवाजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अस्पताल पहुंचकर आखिर होता क्या है? मरीज कहाँ जाता है? क्या उसे एक रिवायती कमरा हादसात यानी कैजुअल्टी रूम में ले जाया जाता है, या फिर एक जदीद और मुनज़्ज़म इमरजेंसी डिपार्टमेंट में? ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये दो अलग अलग हकीकतें हैं, दो मुख्तलिफ निज़ाम हैं। आइए इसी मरीज के सफ़र को देखते हैं और समझते हैं कि इन दो रास्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आखिर है क्या। चलें पहले उस रास्ते को देखते हैं जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अक्सर सरकारी अस्पतालों की एक आम सी जानी पहचानी हकीकत है, जिसे हम कमरा हादसात कहते हैं। कमरे में कदम रखते ही एक शोर, एक हुजूम, एक अफरा तफरी का आलम नजर आता है। हर तरफ बेचैनी और परेशानी है। अब सोचिए, एक मरीज जो पहले ही शदीद तकलीफ में है, वो इस माहौल में आकर कितना गैर महफूज और खौफजदा महसूस करता होगा। और इस सारी भगदड़ की वजह भी बहुत सीधी सी है। अक्सर यहाँ बस एक डॉक्टर और चंद नर्सें होती हैं जो बेतहाशा मरीजों को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वसाइल की ये कमी एक मुअस्सर और फौरी इलाज के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान कुन बल्कि परेशान कुन बात है, वो ये है कि इस पूरे सिस्टम का बुनियादी मकसद इलाज करना है ही नहीं। इसका काम सिर्फ इतना है कि मरीज को देखो और उसे किसी दूसरे शोबे या वार्ड की तरफ रेफर कर दो। बस एक ही आवाज आती है, इन्हें कार्डियोलॉजी भेज दें या इनको मेडिकल वार्ड में दिखा दें। इस सारे अमल में मरीज की तकलीफ बढ़ती जाती है, उसका कीमती वक्त ज़ाया होता रहता है, क्योंकि उसे इलाज नहीं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो आखिर इस सिस्टम में कमी किस चीज़ की है? दिल की धड़कन जांचने के लिए कोई कार्डियक मॉनिटर नहीं, बीमारी की फौरी तशखीस का कोई तरीका नहीं, और जब तशखीस ही नहीं तो हतमी इलाज कैसे शुरू होगा? यानी ये माहौल एक नाजुक मरीज के लिए सीधे सीधे लफ्ज़ों में जानलेवा हद तक गैर महफूज है। अच्छा, तो ये थी एक तस्वीर। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, एक जदीद मुनज़्ज़म इमरजेंसी डिपार्टमेंट के निज़ाम की तरफ, जो एक महफूज और मौसर इलाज की बुनियाद पर काम करता है। ये कोई एक कमरा नहीं, ये एक मुकम्मल मेडिकल सिस्टम है। यहाँ अफरा तफरी की जगह एक तरतीब और सुकून है, जो मरीज को आते ही ये एहसास दिलाता है कि वो एक महफूज जगह पर है। इस पूरे निज़ाम की जो बुनियाद है ना, वो एक लफ्ज़ में है, ट्रियाज। अब ये ट्रियाज क्या चीज़ है? बहुत आसान सी बात है। ये मरीजों को उनकी हालत की संगीनियत के हिसाब से तरतीब देने का अमल है, ताकि जिसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है उसे सबसे पहले देखा जाए। तो होता ये है कि जैसे ही कोई मरीज पहुंचा, फौरन उसकी इब्तिदाई जांच होती है। फिर उसकी हालत को देखते हुए उसे सुर्ख, पीले या सब्ज कैटेगरी में रखा जाता है। सुर्ख का मतलब है इंतहाई नाजुक हालत, और इलाज फौरन उसी तरजीह के मुताबिक शुरू कर दिया जाता है। यही तरतीब है जो जिंदगियां बचाती हैं। यहाँ एक पूरी टीम हमा वक्त तैयार रहती है। इमरजेंसी में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, तरबियत याफ्ता नर्सें और दूसरे माहिरीन। और सिर्फ टीम ही नहीं, तमाम ज़रूरी मशीनें और टेस्ट भी वहीं मौजूद हैं। मॉनिटर्स, खून के फौरी टेस्ट, यहाँ तक कि सीटी स्कैन भी। यानी तशखीस और इलाज एक साथ एक ही जगह पर शुरू हो जाता है। तो अब जब हमने ये दोनों रास्ते देख लिए हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि फ़र्क सिर्फ इमारतों या महंगे सामान का नहीं है। असल फ़र्क, गहरा फ़र्क, वो सोच का है। असल फ़र्क है ज़हनियत का। कमरा हादसात की सोच ये है कि मरीज को आगे भेज दो, जिम्मेदारी किसी और पर डाल दो, जबकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सोच है कि मरीज का जायजा लो, उसका इलाज शुरू करो और फिर फैसला करो कि आगे क्या करना है। एक निज़ाम जिम्मेदारी से भागता है, दूसरा निज़ाम जिम्मेदारी लेता है। तो अब जब ये दोनों तस्वीरें हमारे सामने हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सेहत के निज़ाम के लिए इस फ़र्क के क्या मायने हैं? ये कोई मामूली फ़र्क नहीं, ये सिर्फ सहूलतों का फ़र्क नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत का फ़र्क है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक हकीकी, जदीद और महफूज इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हक हासिल नहीं है? और आखिरी, सबसे बड़ा सवाल,
کہ آزادی کے 70 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی آخر ہم آج تک اسی پرانے کمرہ حادثات کے نظام میں ہی کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟